मोदी को लोग ऐसे नहीं कहते कि ये एक समझदार वजीर आज़म, उसने ये साबित कर दिया यहाँ पे आके कि डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ रहा होगा भैया कि ये अभी चीन जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन ये तो अभी ट्रेलर है। असली धमाका तो तब होगा जब नरेंद्र मोदी चीन पहुंचेंगे। अमेरिका में इस पर खूब बात हो रही है, वहां के लोग ट्रंप को खूब सुना रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की सनक और अकड़ के चक्कर में ग्लोबल पॉलिटिक्स में ऐसा उलटफेर होने जा रहा है जो किसी ने सोचा नहीं। दोस्तों, भारत ने सारे एस्टीमेट्स तोड़ दिए हैं, जितने भी अर्थशास्त्र, यहां तक कि भारत की खुद की आरबीआई का जो एस्टीमेट था कि इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में हम कैसे ग्रो करेंगे, इन सभी आंकड़ों को तोड़ते हुए हम 7.8% पर ग्रो किए हैं फर्स्ट क्वार्टर में, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। करीबन पिछले 5 क्वार्टर में हमने ऐसा ग्रोथ नहीं देखा, वैसा ग्रोथ हमने इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में रजिस्टर किया है। सो इंडिया ने अपने बेसिकली जो ताल्लुकात हैं जापान के साथ, वो बहुत अच्छे कर लिए हैं, बहुत ही अच्छे कर लिए हुए हैं। 10 ट्रिलियन की जो येन की इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया से जो है जापान से इंडिया जाएगी अगले 10 सालों के अंदर। 10 ट्रिलियन। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया जो है उसने जापान के से बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया पिछले 2 सालों में मेरा ख्याल है $13 अरब जापानीज़ ने लगाया इंडिया में। 2 सालों में $13 अरब, $13 बिलियन इन 2 ईयर्स। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कितने बड़े लेवल की इंडियन जो हैं वो बेसिकली गेम डाल रहे हैं। गेम डालना से मुराद ये है कि इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। मोदी जी ने ना सोना है ना किसी को सोने देना है। मैं बिल्कुल बेडरूम में बैठा हूं, सोने लगा हूं, लेकिन मुझे लगा कि यार ये न्यूज़ आई आपके साथ कवर करनी ज़रूरी थी, क्योंकि मोदी जी ने एक मैसेज दिया बड़ा ही ज़बरदस्त। जापान में बैठकर साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, वरना क्रैश करोगे। और देश की जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है, और आप देखोगे इंडियन न्यूज आउटलेट्स प्राउडली आज के समय ये आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं कि भारत की डेड इकोनॉमी, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये तो जी डेड इकोनॉमी है, भारत रशिया की डेड इकोनॉमी, दोनों जो मर्जी करे मुझे कुछ परवाह नहीं है, यही जो डेड इकोनॉमी थी इसने शॉक डिलीवर किया है टू ट्रंप। आप देखोगे इतने सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं ना आज के समय डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट करते हुए कि ये है तुम्हारी डेड इकोनॉमी, जो पहले क्वार्टर में, फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में 7.8% ग्रो करती है। अब इंडिया जो है वो कहता है हम नहीं टाइट होते, और हम कहते हैं हम टाइट हो जाते हैं। क्यों? इंडिया डिपेंड नहीं करता ना अमेरिका पे। अमेरिका ने उनके ऊपर टैरिफ लगा दिए तो चलो $8-10 बिलियन का उनको फर्क पड़ जाएगा उनकी एक्सपोर्ट्स के अंदर, ठीक। तो $8-10 बिलियन उनके लिए कुछ भी नहीं है। उनके रिजर्व जो हैं वही कोई 200 बिलियन के करीब है रिजर्व। मेरा ख्याल इससे भी ज्यादा इंडिया के 500-600 बिलियन के रिजर्व है उनके पास। तो वो कहते हैं ठीक है, 2 दिन की तकलीफ होगी, हम इधर उधर से अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा देंगे, ठीक है। बस 10 बिलियन भी 10 बिलियन, हमारे लिए तो 1 बिलियन का कुछ हो जाता हम मुड़ जाते हैं। हम तो 1-2 बिलियन के लिए IMF के पास भागे जाते हैं, तो हमारा तो ये हाल है। तो इसलिए हमारे ऊपर जब सैंक्शन लगती है तो हम तो उड़ जाते हैं, ना 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 सानू सैंक्शन ना लगाओ, मार के जी रहे हैं। तो ये है, दिस इज व्हाई अमेरिका इज जंगल का बादशाह, और कोई बादशाह नहीं है जब जंगल का एक ही बादशाह होता है। अब क्या हो रहा है कि वो बादशाह को चैलेंज किया जा रहा है। लोग खुश हो रहे थे, लोगों में आ जाता है चाइना आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है कि इंडिया के और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो बिगड़ गए हैं, वो खराब हो चुके हैं, और इधर बहुत खुशियां मनाई गई पाकिस्तान में, लेकिन बैक एंड पे जो हो रहा था उसका नॉलेज किसी को नहीं था, उसका इल्म किसी और कंट्री को उन्होंने होने ही नहीं दिया। उनमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये आई है कि 50,000 इंडियंस ट्रैवल करेंगे जापान, 50,000, और ये सारे के सारे स्किल्ड लोग हैं। दैट इज़ अ बिग मैन पावर जो कि इंडिया जो है वो जापान को दे रहा है। बिग मैन पावर इंडिया जापान को देने जा रहा है, और ये सारे स्किल्ड लोग हैं। मोदी हुकूमत तो ये नहीं चाहेगी कि ताल्लुकात और बिगड़ जाएं, लेकिन साथ साथ उनको अपने डोमेस्टिक पब्लिक का भी ख्याल रखना है, अपोजिशन का भी ख्याल रखना है, और ये तासुर नहीं देना कि वो किसी तरह से कमज़ोर हो गए हैं और उन्होंने कंसीड कर दिया है टू अमेरिकन डिक्टेट्स। तो इट्स अ डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट आई थिंक फॉर द मोदी गवर्नमेंट। लेट्स सी हाउ दे डू इन द फ्यूचर। अब दोस्तों, यहाँ पे वो डोनाल्ड ट्रंप जो भारत को डेड इकोनॉमी कहते थे, उनके मुंह पर ये एक बहुत बड़ा तमाचा है जो भारत के नंबर्स ने जड़ा है। खुद अमेरिका को भी एहसास हो चुका है कि बॉस ट्रंप ने गलत आदमी से पंगा ले लिया। ट्रंप के पास जो बम थे तुमने फोड़ दिए भाई, अब बारी भारत की है, पीएम मोदी की है, हम फोड़ के तुमको दिखाते हैं बम। पीएम मोदी के जापान दौरे के साथ ही ट्रंप के साथ खेल शुरू हो चुका है, क्योंकि जापान उस क्वाड का हिस्सा है जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है।
जापान वो देश है जो भारत की तरह ही ट्रंप की टैरिफ नीतियों से परेशान है। दूसरी तरफ अमेरिका में खुद उनके पत्रकार ट्रंप पर हमलावर हो चुके हैं। अमेरिका में पत्रकारों का साफ कहना है कि ट्रंप से बड़ी मिस्टेक हो गई। जो सभी G20 देश हैं, उन सभी कंट्रीज को भारत के जीडीपी नंबर्स ने बीट कर दिया है। भारत का Q1 7.8%, चाइना का 5.2%, इंडोनेशिया का 4.9% और यूएस का 3%। और ये देखें, इससे पूरे खित्ते में, पूरी दुनिया में दोनों मुल्कों की दहशत बनेगी। पूरी दुनिया अब इनसे डरेगी। कई लोग उसको ब्रेन ड्रेन कहेंगे, लेकिन इंडिया समझता है कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये समझ लें कि एक नेक्स्ट डेकेड जो है होल ऑफ अ नेशन जो है लाइन ऑफ एफर्ट इस्टेब्लिश कर रहा है इंडिया, जिसमें इकॉनमी को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, मोबिलिटी को, एनवायरनमेंट बिल्ड किया जा रहा है इंडिया में, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के हवाले से, इनोवेशन के हवाले से, हेल्थ, पीपल टू पीपल टाइज, इनमें इंडिया जो है वो जापान के साथ बहुत ज़्यादा काम करने जा रहा है। यहाँ पे अर्नस्ट एंड यंग का कहना है हम यूएसए को पछाड़ने वाले हैं आने वाले 13 सालों में। और इसके साथ अगर आप देखें तो जो मीडियन एस्टिमेट था कि हम किस गति से ग्रो करेंगे इस अप्रैल में, जून में, तो वो आ रहा था 6.7%। आरबीआई कह रही थी 6.5%, लेकिन आंकड़ा आया 7.8%। सरप्राइज था सभी के लिए, बड़ा ही प्लेजेंट सरप्राइज रहा है। तो डॉक्टर साहब, ये जो अपने आप को इंडिया मार्केट करता रहा वेस्ट में पिछले कई सालों से कि वो इस रीजन में असर्ट कर सकता है और चाइना की टक्कर पे खड़ा हो सकता है। और जो मैंने आपको बताया भी था कि अब तो बुलेट ट्रेन्स इंडिया में आ रही हैं और वो भी जापान से आ रही हैं। क्वाड के वाले से भी वहाँ पे बात हुई है, जो जॉइंट कम्युनिके इंडिया और जापान का है, और उसमें यह है कि इंडिया जापान ने वेलकम किया है जनाब कि जो क्वाड है वो एक लुकिंग फॉरवर्ड अप्रोच है हमारी। जो नेक्स्ट क्वाड लीडर समिट जो है वो इंडिया ने होस्ट करनी है। दूसरी बात ये है कि इंडिया की जो इस रीजन में रेलेवेंस है ना, वो अमेरिका ने कोई नहीं इग्नोर कर सकता। लेकिन मोदी ने और मोदी गवर्नमेंट ने स्पेशली जिस किस्म की, वो एक किस्म की मास्टर स्ट्रोक हमें इसे कह सकते हैं, मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं कि वो हालात, जज्बात, सब कुछ पलट दिया उन्होंने। अब ये बोला क्यों है? और आप देखिए, चाइना में जाना था, चाइना में जाने से पहले जापान चले गए, क्योंकि चाइना और जापान की कितनी लगती है वो कि जितनी लड़ाई हमारी और पाकिस्तान की है, परमानेंट जमांद्रू प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम इनकी चाइना की और जापान की है। इसलिए पहले जापान गए, क्योंकि इनको मालूम था कि जापान हमारा ट्रस्टेड पार्टनर है। आपको याद है, मैंने 2-3 दिन पहले एक पूरी वीडियो बनाई थी जापान के ऊपर। एक साइलेंट हमारा पार्टनर है जो पिछले 50 साल से हमें सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन कभी भी उन्होंने पब्लिसिटी नहीं करी। ये जापान की खासियत रही है। जबकि या अमेरिका की या किसी और कंट्री की, वो अगर ₹1 भी देते हैं तो उसका गुणगान ऐसे करेंगे जैसे कि $100 दिया हो ₹1 के बदले। जबकि जापान बिलियंस ऑफ डॉलर्स देता है हमें, लेकिन कभी उन्होंने गुणगान नहीं किया। मोदी जी वहां पहुंच गए, वहां पे जाके जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, ये क्यों किया, कहा है और इसका मतलब क्या था? अगर ये सीन हो गया तो मेरे ख्याल में ट्रंप, जो उसको सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है सुपर पावर की, कि लाइक मेरी जो एक गुंडागर्दी है दुनिया के ऊपर, वो खत्म ना हो जाए, वो खत्म होगी। और मुझे जो जहाँ तक लग रहा है, ट्रंप उसको, उस गुंडागर्दी को बहाल रखने के लिए चाहे पाकिस्तान से उसको